Hey everyone, Namaste. This is Shreya Pathak and welcome back to my channel Spelong World with me. तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट जॉब्स इन जर्मनी और रेम्यूनरेशन के बारे में या पैसों के बारे में जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं स्टूडेंट जॉब करने से। तो पहले तो हम ये समझ के लेते हैं कि कितने घंटे हम जॉब कर सकते हैं या किस टाइप के जॉब्स जर्मनी में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं 3 टाइप्स के जॉब। एक है मिनी जॉब, एक होता है टाइल साइट यानी कि पार्ट टाइम और एक होता है फॉल साइट यानी कि फुल टाइम। तो जो मिनी जॉब होता है वो यूजुअली 8 या 10 घंटे होता है हर वीक में। तो आपको 8 या 10 घंटे वीक में काम करना होता है और मिनी जॉब में आप 450 यूरोस तक कमा सकते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल पेमेंट होता है। यानी कि 450 यूरोस आप महीने के कमा सकते हैं और इस पर आपको टैक्स नहीं लगता और आप काम करते हैं 8 से 10 घंटे हर हफ्ते में। तो ये होता है मिनी जॉब। फिर सेकंड आता है टाइल साइट यानी कि पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम जॉब हम कर सकते हैं 80 आवर्स पर वीक और ये जॉब में आपको रेम्यूनरेशन या आपका पेमेंट आपको मिल जाता है 600 700 यूरोस से लेकर 900 1000 यूरोस तक। कभी कभी ज़्यादा भी मिलता है बट ये टैक्सेबल होता है। तो आपको आपकी कंपनी पर आवर कितना देती है इस पर डिपेंड है कि आपको एंड में या टोटल महीने में आपको कितना मिलेगा। अब जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट होता है मिंडस्लोन करके, यानी कि मिनिमम अमाउंट जो आपको हर घंटे के लिए मिलना चाहिए या हर घंटे के लिए पे होना चाहिए। तो फिलहाल जो मिंडस्लोन है वो है 9 यूरोस 35 सेंट्स। यानी आप ये कहीं पर भी जॉब करिए आपको 9 यूरोस 35 सेंट्स ये कंपलसरी मिलना है। तो ये हो गया मिंडस्लोन यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी या मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट जो आपको हर घंटे के लिए मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी कंपनी आपको हर घंटे के लिए कितना पे करती है। उस हिसाब से आप इंटू 80 करके फिर आपको आपके महीने का पेमेंट मिलता है। इसमें से टैक्स जो होता है वो डिडक्ट होके आपको आपके हाथ में पेमेंट मिलता है। तो आप जितना कमाओगे उसके हिसाब से आपका जो है आपका टैक्स कटता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 60 यूरोस टू 100 यूरोस एंड मोर, डिपेंडिंग कि आप कितना अर्न करते हैं। तो ये हो गया टाइल साइड यानी पार्ट टाइम के बारे में। और फिर होता है फुल साइड जॉब यानी कि फुल टाइम जॉब। ये होता है 40 आवर्स पर वीक यानी कि 40 घंटे आप काम कर सकते हैं फुल साइड में। पर एज ए स्टूडेंट हमें लिमिटेशन होता है टाइम का। तो एज ए स्टूडेंट हम 240 डेज पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं पूरे साल में या फिर 120 डेज फुल टाइम जॉब कर सकते हैं पूरे साल में। तो आपको आपका टाइम अच्छे से स्प्लिट करना है। यानी आप 120 डेज फुल टाइम जॉब करेंगे यानी कि आप एक महीने में 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से काम करते हैं और यहाँ पर आप कमा सकते हैं एज ए स्टूडेंट 1500 टू 2000 यूरोस तक। फिर से डिपेंड करता है कि आपको आपकी कंपनी या आप जहाँ भी काम कर रहे हो वो पर आवर कितने पैसे देती है और उन पैसों में से आपको टैक्स कितना कट होता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप फुल टाइम एक महीने में जॉब करते हैं और आपको 10 यूरोस तक मिलता है पर आवर के हिसाब से, तो आपको 1500 तक मिल जाता है, 1400 1500 तक आपको मिल जाता है विदाउट टैक्स। इसमें से 200-250 यूरो आपका टैक्स कट होता है यानी 1200 तक आपको इन हैंड मिलता है, 1200 यूरोस तक इन हैंड मिलता है अगर आप फुल टाइम करोगे। लेकिन फिर आपको ये ध्यान रखना है कि साल भर में आपको फुल टाइम सिर्फ 120 डेज अलाउड है और ये और है 120 डेज फुल टाइम और 240 डेज पार्ट टाइम। ऐसे नहीं है कि 120 डेज आपने फुल टाइम किया और बचे हुए डेज आप पार्ट टाइम करोगे, नहीं, इट्स और। तो आपको प्लान करना है यानी कि जब आपको छुट्टी होती है वो एक महीने में आप फुल टाइम कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप पार्ट टाइम कर लीजिए। इस हिसाब से होता है जॉब्स और रेम्यूनरेशन इन जर्मनी। तो अगर आप मिनी जॉब करते हैं तो आपको नॉन टैक्सेबल इनकम होता है 450 यूरोस। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो आपको टैक्सेबल इनकम हो जाता है 900 यूरोस तक। तो उसमें से टैक्स कट होके 50 यूरो 60 यूरोस जो भी है वो कट होके आपको मिलता है
और इसके साथ साथ आप अगर फुल टाइम करोगे तो फिर से आपको टैक्सेबल इनकम यानी 150 to 200 यूरोस कट होके 1200 यूरोस तक आपको इन हैंड मिलता है इन स्टूडेंट जॉब। अब यहाँ पर आप एक पार्ट टाइम और एक मिनी जॉब भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि पार्ट टाइम हमको 80 आवर्स नहीं मिलता, कभी कभी हमको सिर्फ 60 आवर्स मिलता है या फिर सिर्फ 70 आवर्स मिलता है। तो महीने का जो है हमारा 10 आवर्स बच जाता है, क्योंकि हमको 80 आवर्स अलाउड है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो अगर आपको कहीं पार्ट टाइम सिर्फ 70 आवर्स का मिला है तो आप किसी और जगह पर एक मिनी जॉब भी कर सकते हैं। यानी एक जगह पार्ट टाइम कर लिया, एक जगह मिनी जॉब कर लिया। तो आपके मिनी जॉब में से तो पैसे नहीं कटते क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल है, लेकिन आपके पार्ट टाइम में से पैसे कटते हैं। तो वहाँ थोड़े ज़्यादा कट सकते हैं क्योंकि आप एट अ टाइम 2 जॉब्स कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ 70 आवर्स का पार्ट टाइम करेंगे तो उसमें जितने टैक्सेबल इनकम आपका कट होगा उससे थोड़ा ज़्यादा टैक्सेबल इनकम आपका कट होगा पार्ट टाइम में से ही, अगर आप पार्ट टाइम और एक मिनी जॉब दोनों भी साथ में करते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको पार्ट टाइम कम मिला है, 70 आवर्स मिला है या 60 आवर्स मिला है, तो आप कहीं और पर एक मिनी जॉब कर सकते हैं। लेकिन आप 2 मिनी जॉब्स नहीं कर सकते क्योंकि आप दोनों जगह पर नॉन टैक्सेबल काम कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउड। तो अगर आपको करना है तो 2 मिनी जॉब्स मत करिए, अगर किसी ने पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू डू, यू कैन डू 1 पार्ट टाइम एंड 1 मिनी जॉब। और किस टाइप के जॉब्स आप कर सकते हैं? आप जो चाहिए वो टाइप के जॉब कर सकते हैं। आप स्वीपर से लेकर क्लीनिंग स्टाफ से लेकर होटल्स में जॉब कर सकते हैं, एज अ असिस्टेंट कुक जॉब कर सकते हैं, डिलीवरी बॉयज़ या डिलीवरी पर्सन का जॉब कर सकते हैं, जैसे इंडिया में जोमेटो होता है और पिज़्ज़ा हट का होता है, उन सब का, डोमिनोज़ का होता है, वैसे आप डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं। आप वेटर वेट्रेसेस के जॉब कर सकते हैं। आप कोई वेयर हाउसेस में जॉब कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन में हो गया, या फिर बहुत सारी फैशन कंपनीज होती है, फैशन फिर्मा यानी फैशन कंपनीज, तो वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। कई कॉस्मेटिक कंपनीज होती है जैसे लवेरा एंड सो ऑन, आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो इस टाइप के आप और जॉब्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप में कोई अच्छी स्किल्स है, आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है या फिर आपको कोई लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गई, तो उन चीज़ों की भी यहाँ पर बहुत डिमांड है। या आपको किसी चीज़ में एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग फील्ड्स में, लेकिन याद रखिए अगर आप मार्केटिंग फील्ड में आपको करना है तो आपको लैंग्वेज भी अच्छी आनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज, इंग्लिश नहीं। अगर कोई दूसरा है जैसे कि पाइथन है जो इंग्लिश बेस्ड है, अगर ऐसी आपके उस पास कोई स्किल्स है तो ऐसे कंपनीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर आपको स्टूडेंट आर्बाइट मिल जाता है। तो स्टूडेंट आर्बाइट जो होता है वो यूजुअली काफ़ी अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पर वो लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और जॉब्स के कंपैरिजन में स्टूडेंट आर्बाइट को आपको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। यानी और जॉब्स में सिर्फ 10 यूरोस पर आवर मिलते हैं। अमेज़ॉन और ऐसे वेयर हाउसेस में आपको 11 यूरोस पर आवर मिल जाता है। लेकिन आप अगर स्टूडेंट जॉब करते हो तो आपको 12 यूरो से 15 यूरोस पर आवर तक मिलने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आप उस चीज़ में भी जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जॉब्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर में इंटर्नशिप या जॉब एप्लीकेशन को भी काफ़ी काम में आ सकता है या फिर काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। तो आप स्टूडेंट जॉब्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट जॉब्स और स्टूडेंट रेम्यूनरेशन के ऊपर जो आपको जर्मनी में मिल सकती है। और अगर ये आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कोई है जिसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको ये यूज़फुल होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हम मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, चाओ, auf Wiedersehen, macht's gut und नमस्ते।